नमस्कार मित्रों, दास्तां कल, आज और कल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर मीनू पांडे अंग्रेजी की प्रोफेसर हूँ, भोपाल में निवासरत हूँ। अरणी चैरिटेबल फाउंडेशन जो एनजीओ है उसकी अध्यक्ष हूँ। उसके नाते छोटी मोटी समाज सेवाएं करती रहती हूँ। बाल मनोवैज्ञानिक हूँ, क्योंकि मानव मन में ढेर सारी भावनाएं यूं ही उमड़ती रहती हैं, तो मैं उन सभी भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट करती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ। इसलिए एक अदना सी साहित्यकार भी हूँ। जी हाँ, और मेरा जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें जो मानव रूप मिला है, भगवान ने मानव जन्म जो हमें दिया है, उस जन्म का उपयोग कुछ इस तरह से करें कि हम अपना ज्ञान तो बढ़ाएं ही, साथ ही साथ जो हमारे आसपास के वातावरण में आसपास के लोग जो हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी भी हम किसी ना किसी तरह से मदद कर सकें। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक टीचर हूँ। विगत 25 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और इस दौरान बच्चों से जो इंटरेक्शन होता है, मुझे उनकी बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं उनको जानने का, समझने का अवसर मिला। और खुद एक माँ होने के नाते मैं बच्चों को भी उसी एंगल से देखती हूँ, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए वही नज़रिया अपनाती हूँ। और इसीलिए मैं उनकी एक अच्छी काउंसलर भी हूँ, एक अच्छी मित्र भी हूँ। और इसलिए चाहती हूँ कि जब आपको कोई परेशानी हो तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा काउंसलर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके मित्र आपको बहुत अच्छी सलाह दे भी सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में आपको इस तरह के मित्र मिल जाएं, ये दुर्लभ होता है। लेकिन यदि आपके आसपास कोई ऐसे मित्र हैं तो उन्हें मत खोइए। मेरे आदर्श हमेशा मेरे पापा रहे हैं, और वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। यदि कोई परेशानियां आती हैं तो आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि उन परिस्थितियों से आप किस तरह से सामंजस्य स्थापित करते हैं, और उन परिस्थितियों को या परेशानियों को किस तरह से एक अवसर में आप बदल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आजकल आप सभी जानते हैं कि हम इस वैश्विक महामारी की चपेट में हैं, और मैंने भी मार्च के पहले बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। मैं एक राइटर भी हूँ, 19 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। जैसे आपको बताया कि टीचर भी हूँ, और बहुत सारी योजनाओं पर मैंने कार्य किया था कि अब ये बनाना है, ये इस पर काम करना है, उस पर काम करना है। लेकिन अचानक हमारी दुनिया यूँ बदल गई, हम सदियों पहले वाली दुनिया में आ गए। लेकिन क्या आपने सोचा है, टेंशन तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे ऐसे अवसर भी तो हैं कि जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। अब मैंने इस समय का इस्तेमाल मेरी उस रुचि को जागृत करने में किया। मैंने मारना आर्ट सीखी, मैंने छत्तीसगढ़ी लोक जो आर्ट है वो सीखी, साथ ही साथ आजकल जेंटेंगल सीख रही हूँ। तो पूरे दिन का 1 घंटा मैं उसके लिए भी निकाल लेती हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं साहित्यकार हूँ, तो मैं पिछले 1 माह से लगातार रात्रि के समय कवि सम्मेलन का आयोजन करती हूँ। थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जितने लोग उसमें काव्य पाठ करते हैं उन सभी को भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इस तरह से पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का मैं एक कार्य कर पा रही हूँ। मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है इस तरह से लोगों को अवेयर करना, लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टिप्स देना, लोगों को अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर चैनल पर दिखाया जा रहा है, हर डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है, हर व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आप कोरोना से बचने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए। और अब क्योंकि हम उन सारे लॉकडाउन के फेज से बाहर आके अब हम अनलॉक होने की कंडीशन में आ गए हैं, और जब ये हम वापस अपने वर्क प्लेस पर जाएंगे तो हमारा शरीर इस तरह से सक्षम हो उस विषाणु से लड़ने का कि वो विषाणु हमारे ऊपर किसी भी तरह से अटैक ना कर पाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक
बहुत जल्दी ही मैं आपको बता रही हूँ एक फॉर्मूले के रूप में EARN। ई यानी एक्सरसाइज, जो कि आपको रेगुलरली करना है, रिगरसली करना है। एक्चुअली आपको डिफरेंट टाइप्स की जो एक्सरसाइज के अलावा प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपको अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है। और रेस्ट भी आपको प्रॉपर करना है, लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं कि दिन रात आप सोते रहें। ए जो आपसे कहा था, ए मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। जी हाँ दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है हम भी कोरोना की चपेट में आ जाएं, लेकिन जब तक हमें ज़िंदगी मिली है तब तक तो हम ज़िंदगी को एंजॉय करें, कि ज़िंदगी ख़त्म होने के पहले ही हम उसे ख़त्म कर दें। ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर एटीट्यूड, R फॉर रेस्ट एंड N फॉर न्यूट्रिशन। आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो। न्यूट्रिशन प्रॉपर कैसे हो? हम आए दिन नए नए पकवान बना रहे हैं, ये सब नहीं, इससे तो हम अपनी बॉडी को वीक कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जो कुछ हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज अभी हैं, जो कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, जो आपका खाना है, उसको थोड़ा सा बैलेंस डाइट के रूप में लीजिए। और यदि नहीं मिल रहा है बैलेंस डाइट, तो आप सप्लीमेंट जो है उन पर विशेष ध्यान दीजिए। और फूड सप्लीमेंट जिसमें कि आपको सारे विटामिन्स मिल जाएं, जिसमें कि आपको सारे न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स मिल जाएं, उन सभी को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और एक बात और दोस्तों, हमारा शरीर 70% पानी से मिलकर बना है, तो पानी की कमी नहीं होने देना है। और जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि गर्म पानी हमें पीना है, ताकि हम अपने आप को, हमारे बॉडी को बहुत हेल्दी एंड साउंड बना लें। क्योंकि कोरोना की चपेट में यदि हम आते भी हैं, तो हमारी बॉडी उससे फाइट आउट करके और आगे बढ़े। क्योंकि कल जो था वो आज नहीं है, लेकिन जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो कल हम एक सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर होंगे, इसी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी से भरे होकर। आप कहिए, कोरोना को हम हराएंगे और सुनहरा भविष्य पाएंगे। नमस्कार।